तो मैं काफी सर मैं आपको हिंदी यूजी नेट मास्टर कैडर और हिंदी विषय से संबंधित अन्य एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। हमारी वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल काफ़ी सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हिंदी विषय से संबंधित आपको रोज़ नई से नई वीडियो उपलब्ध हो सके। आज हम करेंगे रीतिकाल अथवा उत्तर मध्यकाल के साहित्य की जो रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के नाम। ठीक है। इस रीतिकाल को अलंकृत काल भी कहा है, किसी ने श्रृंगार काल कहा है। इसका नाम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी केवल रचनाएं कर रहे हैं। तो रचनाएं हैं इन जिनमें से कवि कुल, कल्पत्रु, काव्य विवेक, ज्ञान श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, ये चारों रचनाएं हैं चिंतामणि की। चिंतामणि कई बार हम ऐसे भी जा सकते हैं। इनसे ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में जो रचनाएं आती हैं, ये तो कवि कुल, कल्पत्रु आती है, एक काव्य विवेक आती है, एक छंद विचार। ये तीनों रचनाएं ज़्यादातर पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, ये किसकी रचनाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रसराज, ललित लीलाम, अलंकार, पंचाशिखा, वृत्त कौमुदी। ये रचनाएं हैं मतीराम की। इनमें से ज़्यादातर वृत्त कौमुदी, ललित लीलाम और रसराज, ये रचनाएं ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है शिवराज भूषण, शिव बावनी। इतने जो सीता नहीं है, शिव है, शिव है। शिव बावनी 17 दशक, ये रचनाएं हैं भूषण की। जो भूषण है ना, वो ना तो रीतिबद्ध में आते हैं, ना रीति सिद्ध में, ना रीति मुक्त में। ये याद रखना, ठीक है। भूषण की जो रचना है ये ज़्यादातर वीर काव्य पर है, ज़्यादातर वीर रस पर आधारित है। बिहारी सतसई, इसकी एक ही रचना है, बिहारी की रचना। ठीक है, इसमें बिहारी सतसई। नेक्स्ट है सुनीति प्रकाश, सर्व सोलह प्रकाश और चंडी चरित, ये है गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं हैं। और नेक्स्ट है सुधा निधि, विनय शतक, ये दोनों रचनाएं हैं तोश की। रतन हजारा, ये अक्सर नेट के एग्जाम में पूछी जाती है। ये रचना है रस निधि की। एक याद रखना, ये भाषा भूषण है ना, ये जसवंत सिंह की रचना है। ये भी अक्सर नेट मास्टर कैडर के एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है ये रचना। इसको कई बार लोग इसे भूषण की रचना मान लेते हैं, ये भूषण की रचना नहीं है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा दूं। भाषा भूषण देखो, भाषा भूषण राजा जसवंत सिंह, शिवराज भूषण, भूषण की रचना। ये याद रखना है, इनका कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेना ये दोनों रचना का। ठीक है। नेक्स्ट है रस रहस्य। रस रहस्य की दिए कुलपति मिश्र की, ये रचना। अगल नेक्स्ट है आलम के लिए, आलम की रचना। इनमें से आगे नेक्स्ट जो है रचना है, जैसे भाविलास, भवानी विलास, रस विलास, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, ये रचनाएं हैं देव की। ये याद कर लेना, देव की। एक सुजान हित, सुजान हित, प्रबंध, इश्कलता, कृपागंध, निकंद, यमुनावश, ये रचना है घनानंद की। इसमें याद करने के लिए है सुजान विनोद, सुजान प्रबंध, इन दोनों का याद रखना। घनानंद की जो प्रेमिका का नाम था वो सुजान था, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की, क्योंकि इसके पीछे भी दे दो है, इसके पीछे दे। सुजान हित, सुजान के जो अपनी प्रेमिका के हित में बारे में सोच रहा है वो है घनानंद। ठीक है, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। अंग दर्पण, ये रसलीन की रचना है। एक बार और देखो, नेक्स्ट जो रचनाएं हैं काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, जिसके पीछे निर्णय है ज़्यादातर ये भिखारी दास की रचना है। ठीक है, इसे याद कर लेना। मैं ज़्यादातर निर्णय से ही याद करता था कि ये भिखारी की रचना है, जो भिखारी है निर्णय नहीं लेते थे, ऐसे सोचता था।
आगे है कवि कुल कंठावरण, ये है धूल की कविता है। इश्कनामा, ये याद रखना। वीरे वारिश और इश्कनामा ये है बोधा की रचना है, याद करना है। और इश्कलता किसकी है? घनानंद की। ये अक्सर नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या ज़्यादातर नेट या मास्टर कैडर सरकारी जो टीचर के एग्ज़ाम के होते हैं उसमें अक्सर पूछा जाता है कि इश्कनामा बोधा की, इश्कलता घनानंद की। ये याद करना, ये इश्क ये याद कर लेना। इश्कनामा बोधा की, इश्कलता घनानंद की, ये अक्सर पूछी जाएगी। नेक्स्ट है जगद विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, राम रसायन, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, प्रबोध पचासा, ये है पद्माकर की रचना है। इसमें ज़्यादातर पद्माभरण, प्रबोध पचासा और हिम्मत बहादुर बिरुदावली ये रचनाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है ज़्यादातर। नेक्स्ट है जमुना लहरी। जमुना लहरी किसकी है? गवाल की रचना है। नेक्स्ट है, देखो मैं सुजान की जो चारे रचना है ना, इसको देखो। सुजान बिलास सोमनाथ की रचना है। सुजान चरित कविसूदन की रचना है। सुजान विनोद देव की रचना है। इसके पीछे भी द है, इसके पीछे द है, इसके आगे द है। सुजान हित, सुजान के हित के बारे में किसने सोचा? घनानंद ने। सुजान का चरित्र किसने कहा? कवि करता है। चरित्र कवि करता है, जैसे सुजान चरित कविसूदन की, ऐसे याद कर लेना। देखो सुजान बिलास सोमनाथ, सुजान का चरित्र जैसे कहते सोचते हैं कि कवि करता है सूदन, कविसूदन आ गया इसका। नेक्स्ट है सुजान विनोद, इसके पीछे भी द है, इसके आगे द है द, ऐसे याद कर लो इसे ट्रिक के बाद। सुजान के हित के बारे में कौन सोचा है? सुजान हित प्रबंध घनानंद, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट है द्रोण प्रभ, ये कुलपति मिश्र की रचना है। नेक्स्ट है रमाश्वमेध, ये अश्वमेध जैसे है। रमाश्वमेध किसकी रचना है? चिंतामणि की, ये याद कर लेना, ठीक है। ये अक्सर नेट के मास्टर कैडर के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।